चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कारों के काफिले में खिड़कियों पर लटके लड़के लड़कियां। हरियाणा के फरीदाबाद में बिजी रोड पर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है, जिसमें करीब 5 कारों का काफिला दिख रहा है। इन कारों में सवार युवक युवतियां चलती गाड़ियों की खिड़कियों से लटके हुए नजर आए, जबकि कुछ लोग सनरूफ से बाहर निकलकर रील बनाते दिखे। ये घटना सेक्टर 12 स्थित कोर्ट रोड की बताई जा रही है। पीछे चल रही एक कार से पूरे काफिले का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 3 कारों के चालान काटे और 29,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अन्य वाहनों की पहचान की जा रही है। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर बेकाबू हुई कार। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे 19 पर शनिवार देर रात तेज रफ्तार कार के बेकाबू होने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन के पास सफेद रंग की होंडा कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पलटते हुए ग्रिल व पेड़ के बीच फंस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के एयरबैग खुल गए, जिससे चालक सुरक्षित रहा। हादसे को देखने के लिए रुकी एक कार को पीछे से दूसरी कार ने टक्कर मार दी। राहत की बात ये रही कि दोनों घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आलू के गिरते भाव से किसान परेशान। कुरुक्षेत्र में आलू के गिरते दामों से परेशान किसानों को लेकर भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सफेद आलू को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मंडियों में आलू के भाव में भारी गिरावट आई है, जिससे सफेद आलू उत्पादक किसान आर्थिक संकट में है। लाल आलू के अधिक दाम के कारण औसत भाव दिखाकर सफेद आलू को योजना से बाहर किया जा रहा है। इससे किसानों को सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। चंडीगढ़ के झुग्गी वाले करोड़पति पर ईडी की चार्जशीट। चंडीगढ़ में झुग्गी से करोड़पति बने फाइनेंसर और प्रॉपर्टी डीलर रामलाल चौधरी और उसके बेटे अमित कुमार के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश की गई, जिस पर अदालत ने दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 6 फरवरी से शुरू होगी। रामलाल चौधरी 4 साल पहले करोड़ों की धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद ईडी ने जाँच शुरू की थी। जाँच में सामने आया कि उसने अवैध तरीकों से करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बनाई। फतेहाबाद में एक अफसर के सहारे ड्रग कंट्रोल विभाग। फतेहाबाद जिले में मेडिकल नशे से युवाओं की बढ़ती मौतों के बीच ड्रग कंट्रोल विभाग की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पूरे जिले में केवल एक ही ड्रग कंट्रोल ऑफिसर तैनात है, जबकि 2 पद स्वीकृत हैं। हाल ही में एक डीसीओ को रिश्वत के मामले में बर्खास्त कर दिया गया था। रटिया क्षेत्र में बीते 6 महीनों में 60 से अधिक युवाओं की नशे से मौत हो चुकी है। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल स्टोर्स पर नशा खुलेआम बेचा जा रहा है। पुलिस कार्यवाही कर रही है, लेकिन फूड एंड ड्रग विभाग की ढिलाई पर सवाल उठ रहे हैं। भिवानी में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। भिवानी जिले के गांव कितलाना में सनातन जन सेवा कल्याण समिति और ग्रामीणों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गांव की मुख्य सड़कों पर रैली निकालकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में पुतला दहन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। समिति के प्रधान विक्रम ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार की विफलता के कारण हिंदू समुदाय पर अत्याचार बढ़े हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि वो इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाकर बांग्लादेश से जवाब मांगे। करनाल में चलते ट्रक में लगी आग। करनाल में सुबह चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। जैसे ही ट्रक करनाल क्षेत्र में पहुंचा, उसके कैबिन से अजीब गंध आने लगी। चालक राजबीर ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को तुरंत सड़क किनारे खड़ा किया। कुछ ही पलों में ट्रक के कैबिन में आग भड़क उठी और लपटें उठने लगी। चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई। सोनीपत में 2 विवाहिता महिलाएं लापता। सोनीपत के कुंडली क्षेत्र से 2 विवाहित महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए हैं। दोनों महिलाएं अपने पति और बच्चों को छोड़कर घर से चली गईं। एक महिला 19 दिसंबर से लापता है, जबकि दूसरी के लापता हुए करीब 10-15 दिन हो चुके हैं। एक पति ने एक युवक पर पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने का शक जताया है, वहीं दूसरी महिला के पति पत्नी के वियोग में बीमार पड़ गए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। महिलाओं के हुलिये के आधार पर तलाश की जा रही है। भिवानी में भक्ति और श्रद्धा के साथ नववर्ष की शुरुआत। भिवानी के देवसर धाम स्थित मां दुर्गा मंदिर में नववर्ष की शुरुआत भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाएगी। करीब 333 साल पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर में रात्रि जागरण, हवन, भंडारा और आकर्षक झांकियों का आयोजन किया जाएगा। मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर के महाराज विक्रम पुजारी ने बताया कि रात भर माता रानी का जागरण होगा, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार अंजू सहरावत, विकास गुनिया, रोहित मदाना और सोहन चक्रधारी भक्ति संगीत की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में दूर दराज से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
चंडीगढ़ में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी। चंडीगढ़ के डड्डू मजरा इलाके में देर रात बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जिससे क्षेत्र में वाहन चोरी को लेकर लोगों में डर बढ़ गया है। पीजीआई में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले राजन कुमार की स्प्लेंडर बाइक घर के बाहर खड़ी थी, जिसे 3 युवक चोरी कर ले गए। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी करीब 3 से 4 मिनट तक बाइक का हैंडल लॉक तोड़ते रहे और फिर बाइक को पैदल ले जाते हुए फरार हो गए। घटना रात करीब 1 बजे की है, जब परिवार घर के अंदर सो रहा था। पुलिस जांच में जुटी है। गुरुग्राम कस्टडी में आसिफ की मौत पर हत्या की एफआईआर। गुरुग्राम में पुलिस हिरासत में आसिफ की मौत का मामला तूल पकड़ लिया है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर फर्रुखनगर थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। परिजनों का आरोप है कि 24 दिसंबर को पकड़े जाने के बाद आसिफ से मामला रफा दफा करने के लिए 4 लाख रुपए की मांग की गई। रकम न देने पर अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और एनकाउंटर की धमकी दी गई। मृतक के चाचा अलीजान की शिकायत पर क्राइम ब्रांच में तैनात एक एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जाँच जारी है। नीरज और हिमानी को आशीर्वाद देने पहुंचे प्रधानमंत्री। हरियाणा के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी की तीसरी रिसेप्शन पार्टी दिल्ली के प्रतिष्ठित लीला होटल में आयोजित की गई। इस ग्रैंड वीआईपी रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल हुए और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री ने उपहार स्वरूप भगवान श्रीराम की मूर्ति भेंट की। इससे पहले 25 दिसंबर को करनाल में 2 पारिवारिक समारोह आयोजित किए गए थे, जिनमें करीबी रिश्तेदार और मित्र शामिल थे। दिल्ली रिसेप्शन में खेल, राजनीति और समाज की कई नामी हस्तियां मौजूद थीं। समारोह में पारंपरिक और आधुनिक अंदाज का सुंदर संगम देखने को मिला। टोहाना में कन्वर सेन चौक की हालत जर्जर। फतेहाबाद जिले के टोहाना में रेलवे रोड स्थित कन्वर सेन चौक की बदहाल स्थिति को लेकर नागरिकों में नाराजगी है। गुड मॉर्निंग क्लब के प्रधान संदीप गोयल ने मुख्यमंत्री, नायब सैनी और स्थानीय निकाय मंत्री को ट्वीट करके चौक के जीर्णोद्धार की मांग की है। उन्होंने बताया कि चौक की ग्रिल और पत्थर टूटे हुए हैं तथा मूर्ति बिना शीशे के ढकी होने से खराब हो रही है। कन्वर सेन वत्ता को टोहाना को नहरों की नगरी बनाने का श्रेय जाता है और ये चौक उनके नाम पर एकमात्र स्मारक है। हर साल 1 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। फरीदाबाद में चलती कार में लगी आग। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में शनिवार शाम चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लाइन पर ड्यूटी से लौट रहे विकास नामक युवक की i20 कार से पहले धुआं निकलने लगा। पीछे से आ रहे वाहन चालकों ने इशारा कर उसे सचेत किया। विकास ने तुरंत कार सड़क किनारे रोकी, लेकिन कुछ ही मिनटों में कार आग का गोला बन गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाई। करीब 15 मिनट में कार पूरी तरह जल गई, हालांकि चालक सुरक्षित रहा। सिरसा में सर्विस स्टेशन से क्रेटा चोर पकड़ा। सिरसा जिले में दिन दहाड़े क्रेटा कार चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान गांव मोड़िया खेड़ा निवासी अरुण उर्फ योगी के रूप में हुई है, जो बीजेपी कार्यकर्ता का बीटा है। आरोपी ने बेगू रोड स्थित सर्विस स्टेशन से कार चोरी की थी और उसे हिसार ले जाकर घूमने के बाद रात में सिरसा लौट आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसे गाँव से पकड़ लिया और चोरी की गई कार बरामद कर ली। आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है। इस मामले में डीएसपी आदर्श दीप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जींद पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। जींद पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चौकी धमतान साहिब पुलिस ने पटियाला निवासी दीप कुमार उर्फ दीपी को गांव रसीदा से पकड़ा। आरोपी पर आरोप है कि उसने अंधू लाइब्रेरी के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी की थी। पीड़ित सतीश की शिकायत पर थाना गढ़ी में मामला दर्ज किया गया था। तकनीकी जाँच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को काबू किया है। बरामद मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया गया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। झज्जर में रेवाड़ी के व्यक्ति से 39 लाख लूटे। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में देर रात 39 लाख रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने महज 12 घंटे में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि लूट की साजिश का मास्टरमाइंड पीड़ित का भतीजा ही था, जो बदमाशों को लाइव लोकेशन दे रहा था। रेवाड़ी निवासी सूबे सिंह अपने भतीजे सुनील के साथ करनाल से लौट रहा था। केएमपी पर पेशाब के बहाने गाड़ी रुकवाई गई, तभी बदमाशों ने मारपीट करके लूट को अंजाम दिया।